जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है भारत का परिचय। इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, डेली सुबह 6 बजे मैं आपको 10 मिनट में टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर को कराता हूं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है। और आप लोग यहाँ क्लास का टाइमिंग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये कितने देशों के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 देशों के साथ लगती है। चलिए मैप में देख लेते हैं कौन कौन से 3 देश हैं। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये आपका हो गया ग्रीन वाला, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। तो इसकी सीमा सबसे पहले देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश के साथ, दूसरे स्थान पर नेपाल के साथ और फिर भूटान के साथ लगता है। तो ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ, कौन कौन सा? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन दिए हैं 3 को बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, आप सभी जानते हैं ये राजस्थान है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, बात करें भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी पूछा जाता है कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर लगभग, ध्यान रखना है। और सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है, कितना? तो 106 किलोमीटर। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये प्रश्न अब तक काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? सोच समझकर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप क्षेत्रफल में पूछ रहा है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो देखिए, अभी हमने बताया था सबसे अधिक पूछे बांग्लादेश और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान हो जाएगा। कितना किलोमीटर? लगभग 106 किलोमीटर, ध्यान रखना है। मैप में देख सकते हैं अफगानिस्तान का पार्ट ये रहा। चलिए आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, इसका एक ट्रिक भी है, आपको बता देते हैं। ध्यान रखना है, जब भी पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से आपका हो गया झारखंड। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, पहला है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए आपके यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। अगर सिर्फ पूछे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो आपको आंसर करना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है तो आपको आंसर करना है 7516.5 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान रखना है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यानी कि आपसे पूछ रहा है, ये आपका हो गया पूर्वी इलाका और ये हो गया पश्चिमी इलाका। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आपको बता देते हैं, जब भी पूछे कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई तो आपको आंसर करना है 2933 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण कितना है तो इसको भी जान लीजिए, ये 3214 किलोमीटर है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? चलिए आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। तो कौन सा स्थान है? ये सियाचिन है, जिसको भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है ग्रीक भाषा में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है। जैसे कि हमने बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम भी आता है, झारखंड भी आता है, त्रिपुरा भी आता है। लेकिन यह उत्तर में पूछ रहा है तो इसका मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा से तो होकर गुजरता है, लेकिन मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? चलिए तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये कहलाता है अक्साई चीन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए मैप में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ है। तो इससे देखिए बिहार, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ देखिए ऊपर में और भी देख सकते हैं राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये सभी राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखना है, सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है?
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाक जलडमरू। ध्यान रखना है, राम सेतु जो है ये पाक जलडमरू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए अभी हमने 8 नंबर क्वेश्चंस में पढ़ा था, अगर सिर्फ पूछे कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो ये 6100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीपों सहित पूछे तो ये 7516.5 किलोमीटर है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। चलिए इस प्रश्न को आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देख सकते हैं ये वर्ल्ड का मैप है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसी को बोला जाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर एक लाइन होता है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा होता है और भूमध्य रेखा के नीचे जो पार्ट है इसको दक्षिण पार्ट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर पार्ट। और इधर से काटेंगे तो इधर पश्चिम का इलाका हो गया और इधर पूर्व का इलाका हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भारत कहाँ पर है, तो भारत देख सकते हैं यहाँ पर है। तो देखिए भारत जो है इधर का साइड आपका हो गया पूर्वी साइड और ऊपर है यानी कि उत्तर के साइड में है। तो भारत जो है ये उत्तर और पूर्व में स्थित है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? यानी कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक कुल लंबाई बताना है। तो अभी हमने बताया था भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई जो है ये कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है? देखिए आपको यहाँ से 2 प्रश्नों को ध्यान रखना है। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो ये अरावली है और सबसे नवीनतम पूछे तो ये हिमालय है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं ये हिमालय का पार्ट है और यहाँ पे अरावली है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड की सीमा मिजोरम राज्य से नहीं लगती है, बाकी म्यांमार, असम, त्रिपुरा ये सभी मिजोरम से लगती है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए बात करें आदम का पुल तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है कर्क रेखा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। देखिए यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछे तो ये कैप कैमोरिन है और ये कन्याकुमारी में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये है इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बी ऑप्शन सही जवाब है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? देखिए इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने सिक्किम को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अगर बात करें वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय मानक समय आधारित है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है
तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो यह स्थान है कन्याकुमारी, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप है, लेकिन बड़ा जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लास्ट प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए, अगर बात करें कोंकण तट, ये गोवा से दमन तक विस्तृत है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।